Welcome back, dear students. Welcome to you in another mock test series. तो हमने सेल वाला टॉपिक कवर कर लिया, उसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। इसमें हमने सेल ऑर्गेनेली को डिटेल में स्टडी कर लिया है और उम्मीद करता हूँ आपने वो सारा डिटेल में समझा होगा। आपको हायर लेवल के हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं, तो एनसीईआरटी से भी मैंने करवा दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इसको कवर कर लोगे। तो इसमें आपको सेल थ्योरी से रिलेटेड और सेल ऑर्गेनेली के फंक्शन के बारे में कराएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन, सेल थ्योरी किसने दी थी? लामार्क एंड डार्विन, सैचलिडन एंड सचवान, ब्रोन एंड परकिंजे, सैचलिडन एंड ब्रोन। ये हमने कल डिस्कस किए हैं साइंटिस्ट। हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टर दैट एवरी सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। एनसीईआरटी की लाइन है, किसका कहना है, किसने कंक्लूड किया? बिरचो, लेवनहुक, रॉबर्ट हुक एंड सचवान। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप इसके आंसर आराम से दे पाओगे। नेक्स्ट इज द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। ऑल सेल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल, ऑल लिविंग कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल, सेल इज द बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल सेल राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं किसने दिए हैं? सैचलिडन, सचवान एंड बिरचो, एंटोनी, लेवनहुक, डार्विन, मेंडल, सचवान, सैचलिडन एंड हुक। तीन साइंटिस्ट हैं, तीनों की डिफरेंट कोटेशन है, कौन इसके अंडर आते हैं? रिप्लाई फास्ट ये हमने एनसीईआरटी में डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट इज द डुचरस टेस्ट वाज गिवन कंसेप्ट अबाउट द सेल इन। सेल का कंसेप्ट डुचरस ने कब दिया था? 1822, 24, 1834, 1814 में। नेम इट। नेम द सैचलिडन एंड सचवान आर एसोसिएटेड विद। ये दोनों साइंटिस्ट किसके साथ जुड़े हैं? प्रोटोप्लाज्म एज फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, सेल थ्योरी, थ्योरी ऑफ सेल लाइनेज, न्यूक्लियस फंक्शन एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज विच इज करेक्ट अबाउट द सेल थ्योरी इन व्यू टू द करंट स्टेटस ऑफ आवर नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर। सेल थ्योरी से करंट व्यू के अकॉर्डिंग कौन सा सही है? It need modification due to discovery and subcellular structure like chloroplast and mitochondria. Modified cell theory mean that all living beings are composed of cell capable of reproducing. Cell theory does not hold good because all living, that is virus, do not have cellular organization. Cell theory mean that all the living object consist of cell whatever capable of reproducing or not. So इसमें से कौन सा जो करेक्ट है सेल थ्योरी से रिलेटेड पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 7, 1831 में रॉबर्ट ब्रोन ने क्या डिस्क्राइब किया था? न्यूक्लियस, सेल, न्यूक्लियोलस और डिक्टायोस्टोम। यह भी हमने इसका नाम एनसीईआरटी में पढ़ा है कल। मुझे उम्मीद आप इसका आंसर दे पाओगे। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? मोस्ट ऑफ सेल आर टाइनी एंड देयर वॉल्यूम रेंजेस 1 to 1000 मिलीमीटर क्यूब। सम सेल हैव माइक्रोबिलाई टू इंक्रीज अब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। A cell arise from pre-existing cell. In plant, the translocation of solute is performed by xylem vessel and trachea. According to cell theory, cell arise from abiotic material. तो इनमें से जो गलत स्टेटमेंट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं? ACE फॉल्स हैं, ADE फॉल्स हैं, BCD फॉल्स हैं, CDE फॉल्स हैं। तो ये कोटेशंस आपने पढ़ ली। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में किसकी एक्सेप्शन है? फंगस की, ब्लू ग्रीन एल्गी की, वायरस की या बैक्टीरिया की। सो फ्रेंड्स, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द सेल थ्योरीज और मुझे उम्मीद है आपने इसके सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट सेल के डिफरेंस से रिलेटेड जो MCQs हैं। सो चलिए आगे हम इसके स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। Question number 10, which is the substitution of mitochondria in E. coli? Mesosome, Golgi body, ribosome, Golgi. माइटोकॉन्ड्रिया को क्या सब्सिट्यूट करता है E. coli में? Which one of following is a correct statement? Eukaryote have more DNA in prokaryote. Eukaryote are more complex because of DNA. Both of these or none of these? Give correct answer. Question number 12. Eukaryotic cell are characterized by absence of nuclear membrane, presence of distinct chromosome, absence of chromatin material, presence of distinct nuclear membrane. प्रोकैरियोटिक सेल का डिमार्केबल फीचर कौन सा है?
पुराने 10, 11, 12 तक देख लीजिए क्वेश्चन और इसका फास्ट रिप्लाई करिए। नेक्स्ट इज द यूकैरियोटिक राइबोसोम 30, 50, 70, 80s विच इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, सेल वॉल, डिक्टायोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है कितना इसका सेडिमेंटेशन वीडिवर कांस्टेंट होता है 80s, 70s, 40s, 60s प्रोकैरियोट का। 16 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ कंप्लीट राइबोसोम बैक्टीरिया का पूरा सेडिमेंटेशन क्या है 70, 80, 78, 73। So question number 15 and 16 are correlated and 13 it is a contrasting question with the 50 and 16. So ये थे with the prokaryote and eukaryote cell important MCQs। तो नेक्स्ट इज द सेल के इन्वेलप सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के लेटेस्ट मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लैमिनर मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन का मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और मॉलिक्यूलर लिपिड मॉडल। बहुत ही अच्छा मॉडल कौन सा और वेल एक्सेप्टेड। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ फॉलोइंग शो सेमी परमेबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। सेमी परमेबल कौन होता है इनमें। क्वेश्चन नंबर 19 द सेल ड्रिंकिंग किसको कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, नन ऑफ दीज। सेल जब लिक्विड पीता है तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सेल आर कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, द सिस्टम इज एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, क्रॉस कनेक्शन, नन ऑफ दीज। प्लाज्मोडेस्माटा कौन सा कनेक्शन बनाते हैं इनमें से, जल्दी से आंसर दीजिए। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर प्रिंसिपली कंपोज्ड ऑफ, ज़्यादातर सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड और सेलुलोज। मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड, स्टार्च, ऑयल, सल्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन में सबसे अच्छा लिपिड और सबसे ज़्यादा लिपिड कौन सा है। विच ऑफ फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन, वन नॉन पोलर हेड, टू पोलर टेल, वन पोलर हेड, टू नॉन पोलर टेल, टू नॉन पोलर हेड, वन पोलर टेल, टू पोलर हेड, वन नॉन पोलर टेल। तो ये अगर आपने टॉपिक ध्यान से सुना होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का तो आप इसके हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक सेशन जो फास्फोलिपिड वाई लेयर के सुने होंगे तो इसका आंसर आप बहुत आराम से दे पाओगे एंड इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हाईली सेलेक्टिव, ट्रांसपोर्टर स्ट्रक्चर, अपहिल ट्रांसपोर्ट, insensitive to inhibitor। Question number 25 मेल लिपिड कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फास्फोडाइएस्टर, ग्लाइकोकैलिक्स, पेप्टाइडोग्लाइकेन, फॉस्फोग्लिसराइड। सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट कौन सा है लिपिड का। नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आगे हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 in eukaryotic cell the amount of basic protein is often found to be more than amount of DNA, less than amount of DNA, equal to amount of DNA, none of these। 27 animal cell differ from plant cell, किस क्या होता है इसमें, वैक्यूल, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। DNA is present in chromosome and dictyosome, chloroplast, lysosome, mitochondria, chloroplast, mitochondria and एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें से किस में डीएनए होता है। इन द माइटोकॉन्ड्रिया द क्रिस्टे एक्ट साइट फॉर, क्रिस्टे कौन क्या काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ऑक्सीडेटिव रिडक्शन रिएक्शन, फास्फोराइलेशन ऑफ द फ्लेवोप्रोटीन। और जिसको मैंने बताया था वीडियो में कल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली डज नॉट कंटेन आरएनए, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, प्लाज्मा लेमा, राइबोसोम। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच विद राइबोसोम, लाइसोसोम, ग्लोक्सिसोम, माइक्रोसोम। राइबोसोम मेनली हैज आरएनए, डीएनए, एंजाइम, नन ऑफ दिस। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉमन इन प्लांट एंड एनिमल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, थाइलाकोइड, सेंट्रियोल। एनिमल सेल में भी होगा ये, प्लांट सेल में भी होगा, बाकी के भी देख लीजिए ध्यान से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 35 नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस, सेंट्रियोल, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, ऑल ऑफ दीज। किसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, बहुत आसान है। सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोन नेम आपको मैंने ग्रुप में बताए थे ऑर्गेनेली के।
ऑल सेल कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। सभी सेल में क्या होता है, चाहे यूकैरियोट है चाहे प्रोकैरियोट है। गोल्जी बॉडी एब्सेंट इन आरबीसी, सीव ट्यूब, प्रोकैरियोट, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ फॉलोइंग गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोस्केलेटन कौन बनाता है इनमें से? इन द राइबोसोम द एस सिग्निफाइज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, स्वीडी वर्क कोफिशिएंट, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बहुत आसान है, डिस्कस किया था हमने। प्राइमरी लाइसोसोम जो हैं फाउंड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। पॉलीराइबोसोम एग्रीगेट और राइबोसोम आरएनए, ओनली आरएनए, प्रोक्सिसोम। सेबुलर राइबोसोम हेल्ड ऑन स्ट्रिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये प्रोकैरियोट का फीचर है। राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया था? गोल्जी ने, पोर्टर ने, प्लेडे ने, रोबस्टस ने। इनके कॉमन नेम में इसका साइंटिस्ट का नाम छुपा है। ऑल द प्लास्टिड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज दे कैन स्टोर स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन, गेट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, परफॉर्म सेम फंक्शन, बी प्रेजेंट टुगेदर। विच ऑफ वन इज द एपरेटो रेटिकुली? गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल। ये टर्म हम डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन सेल? डीएनए, आरएनए, क्लोरोप्लास्ट, फेरोसोम। सेल में सबसे ज़्यादा कौन डिस्ट्रीब्यूट होता है वाइडली? क्वेश्चन नंबर 47। मेनली फाउंड इन डीएनए, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, नन ऑफ दीज। ज़्यादातर डीएनए किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 48। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए फाउंड इन लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी कम्प्लेक्स, ईआर। न्यूक्लियस के बाद डीएनए किस में होता है? सम ऑफ द एंजाइम विच आर एसोसिएटेड विद कन्वर्टिंग फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट, माइक्रोसोम, ग्लॉक्सिसोम, लिपोसोम, गोल्जी बॉडी। किस में होते हैं? 50। स्टैक ऑफ वेसिकल फाउंड इनसाइड द प्लास्टिड, थैलाकॉइड, ग्रेनम, स्टोमा, ऑक्सिसोम। प्लास्टिड के अंदर जो डेर बन जाता है वेसिकल्स का, उसको क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल किस में होंगे? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। विच इज नॉट ट्रू अबाउट फेरोसोम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, रिलेटेड टू फैट, सिंगल मेम्ब्रेन है, इन्वॉल्व इन फोटोफॉस्फोरिलेशन। सराउंडिंग मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, टोनोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट। बहुत आसान है, टोनोप्लास्ट हमने टर्म की हुई है। अब आप इसका आंसर दे दीजिए। सुसाइडल बैग ऑफ प्लांट सेल, दोबारा रिपीट हो रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए। बायो मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट की क्या है? कवरिंग ऑफ सेल वॉल, कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस, कवरिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कवरिंग ऑफ वैक्यूल। और ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया 52। टोनोप्लास्ट का हमने पहले भी डिस्कस किया था। 53 एंड 55 दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ए क्रोमोसोम हैविंग द सेंट्रोमियर इन मिडल, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, डाइसेंट्रिक। ये भी डिस्कस किया है। आंसर दे दीजिए, बहुत आसान है। विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन? ये भी द्वारा रिपीट हो गया, पीछे पड़ा है। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनेल कॉमन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल? दोनों में मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, सेल वॉल। बहुत आसान है। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट इन प्लांट सेल? बिगर वैक्यूल, रिजिड सेल वॉल, सेंट्रियोल टेक पार्ट इन सेल डिवीजन, सेंट्रोसोम आर इनएक्टिव इन नॉन डिवाइडिंग सेल, एब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल का जो सबसे मेन फीचर है बताइए। स्फेरोसोम क्या होता है, क्या कंटेन करते हैं? सेलुलर रिजर्व, प्रोटीन, लिपिड, बोथ लिपिड एंड प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 61। साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ग्लॉक्सिसोम, नन ऑफ दिस। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स किस में होती है? ग्लॉक्सिसोम में, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोसोम। असेंबली ऑफ टू सब यूनिट 40s 60s किस से क्या बनता है? 100s, 80s, 70s, 50s। बहुत आसान है, मैच करिए। ए के ऑप्शन है बैक्टीरिया, स्फेरोसोम, क्लोरोप्लास्ट, कैरियोटाइप। बी में है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड, इडियोग्राम, ग्लाइकोथैलिक्स, थैलाकॉइड। तो सी का थैलाकॉइड है। एक आपको ऑप्शन दे देता हूँ, बाकी देखिए।
Microtubule involved in muscle contraction, cell architecture, cell division, DNA recombination. माइक्रोट्यूब्यूल का क्या रोल है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑर्गेनेली? लाइसोसोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. ऑर्गेनेली है बट असल में नहीं है. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग एंड अदर हार्मफुल कंपाउंड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैरिड बाय. टॉक्सिन अंदर चला जाए उसको कौन ठीक करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? साइटोक्रोम P4050 540, साइटोक्रोम BF, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A1 A3. Which of the following is not a cell inclusion? क्रिस्टल, वैक्यूल, स्टार्च, फैट ड्रॉपलेट. सेल इंक्लूजन नहीं है इसमें. कौन सा कंपोनेंट सेल इंक्लूजन नहीं बनाता बताइए? क्वेश्चन नंबर 69. जोन ऑफ एक्सक्लूजन गोल्जी परेटस, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, लाइसोसोम. कौन सराउंड करता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें करेक्ट देखिए कौन सी है. फर्स्ट इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोजन. राइबोसोम इन्वॉल्वड इन प्रोटोसिंथेसिस. माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जनरेट ATP. तो इसमें सही बताइए. BCD करेक्ट, A करेक्ट, B करेक्ट, C करेक्ट. 71. नंबर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इन फ्लैजिला इंक्लूडिंग दोज 3 प्रोटोफिलामेंट इन ईच अदर. आज इसका मैंने आपको TS भी बता दिया तो बता दिया इसका आंसर 11, 20, 22, 10. विच ऑफ फॉलोइंग मैच करेक्ट? ऑयल स्टोरेज, रोडोप्लास्ट, प्रोटीन स्टोरेज, अमाइलोप्लास्ट, स्टार्च स्टोरेज, अलीरोप्लास्ट, फैट स्टोरेज, अलायोप्लास्ट. प्लास्टिड के टाइप हैं, क्या क्या स्टोर करते हैं, इसका आंसर दीजिए. 73. एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट. 74. माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट का क्या साइज़ है? प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ क्या आता है? 0.1 से 1 माइक्रोन, 1 से 4 माइक्रोन, 2 से 4, 3 से 4 माइक्रोन लॉन्ग. डिगेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलाइज किस ऑर्गेनेली में होते हैं? वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया. बहुत आसान है. यहाँ लेबलिंग दी हुई है, इसको देखिए क्या है जल्दी से. प्लांट सेल का डायग्राम है. ई ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ, वैक्यूल है ये. और इसका फंक्शन पूछा हुआ है, स्टोरेज ऑफ सैप. जल्दी से देख लीजिए. आई एम वेटिंग. वीडियो लंबा हो रहा है. थैंक यू. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और देखिए कौन सी करेक्ट है. प्लांट सेल हैव सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट एनिमल सेल. राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. मिडल lamella is a layer mainly in the calcium carbonate which hold the different neighboring cell. In the animal cell, steroid hormone are synthesized by smooth endoplasmic reticulum. AB correct, CD correct, BD correct, AD correct. So thanks for coming in this useful session. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे. थैंक्स फॉर रिप्लाइंग हियर योर कोऑपरेशन. सो यू कैन ज्वाइन इन द पेड ग्रुप. मैंने आपको बताया था 1500 में इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको मटेरियल मिलता रहेगा. सो योर फ्रेंड मेरे बिलिंग हैं, दे कैन ज्वाइन एंड वी विल प्रोवाइड यू मटेरियल अप टू एग्ज़ाम इज़ हेल्ड. थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी एट होम. थैंक यू.